everyone. Welcome to today's edition of Chart Speak. मैं मिलिंद उपासनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज का मार्केट अगर हम देखेंगे तो शुरुआत तो बहुत ही जोरदार हुई थी। ऐसा लगा था एक वक्त पे कि आज जो है रिवर्सल मिल रहा है, हमारा काम अच्छी तरफ बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो रिकवर होने लगा है। लेकिन दिन का एंड आते-आते करीब-करीब 2 बजे के बाद से मार्केट में काफ़ी शार्प फॉल आया। तो यहाँ पे करीब 2% अप लग रहा था निफ्टी, लेकिन ये जो शार्प फॉल आया इसने काफ़ी हद तक जो गेन्स थे हमारे वो पूरे मिटा दिए और एंड में जो क्लोजिंग है आप देखेंगे कल की क्लोज के नीचे हुई है। तो ओवरऑल डेली चार्ट पे ये जो हमारी सिचुएशन है वो हमें काफ़ी कुछ क्लोज लेके चली गई है वॉर टाइम के बॉटम के पास। आज की क्लोज आप देखेंगे यहाँ पे हुई है 15782, जो कि जस्ट इन लाइन है जो वॉर के टाइम पे हमको जो मार्च में न्यूज़ आई थी उस फॉल के एक्सट्रीम के एकदम करीब जाकर के पहुंच गई है। मैंने अपने वीकली चार्ट्स को देखते हुए भी पहले डिस्कशन में बताया था कि 15,800 जो है वो हमारा सपोर्ट करके काम करेगा और अभी लग यही रहा है कि मार्केट उसके भी जस्ट नीचे आया है। तो ये डेंजर सा जोन है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसको तोड़ना है, अगर सीवियर फॉल यहाँ से आना है, तो अभी इस ज़ोन में काफ़ी साइडवेज एक्शन हो सकता है, जो कि है 15,000 से लेकर के करीब-करीब 15,800। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 15,000 एक इन इटसेल्फ यहाँ पे एक अच्छा-सा स्ट्रगल हुआ था जब हमारी राइज़ हुई थी, एक छोटा-सा राउंडिंग बॉटम बना था और यहाँ से हम आगे गए थे। तो यहाँ पे एक 15,000 पे सॉलिड सपोर्ट है और ये खुद जो ज़ोन है 15,800 से 15,500 तक का 300 पॉइंट में भी करीब-करीब 1 महीने का स्ट्रगल हुआ है। ये वीकली चार्ट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हफ्ते साइडवेज ज़ोन में मार्केट चला था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 15,500 से 15,800 तक। तो रिकवरी लग रही है मुझे कि शायद मंडे, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमें दिखे और 15,000 एक एक्सट्रीम लेवल होगी और वहाँ से अगर हम छूटे तो फिर फ्री फॉल जो है वो 14,500 के बाद एक्सट्रीम फ्री फॉल है, जो आपको मैं हमेशा बोलते आया हूँ, जहाँ कहीं पे भी आपको यूनिडायरेक्शनल मूव मिली है, वो फॉल के टाइम पे एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम ईज़ी फॉल आ जाता है। आपका जो फॉल है यहाँ से एकदम से एग्रीवेट हो जाता है। होपफुली वो वक़्त नहीं आएगा, 15,000 से लेकर के 15,800 के बीच में ही हमको रिवर्सल मिलते रहेंगे, ये मेरा अभी का सेटअप कह रहा है। कहाँ तक मार्केट नीचे जाएगा ये तो फाइनली एंड में ही डिसाइड होगा जब एक्चुअली रिवर्सल कन्फर्म्ड होंगे। बट अभी लग रहा है कि 15,800 से 15,500 के बीच में एक स्ट्रगल है, अच्छे से सपोर्ट तगड़ा मिल सकता है। और दूसरा है हम ओवरसोल्ड ज़ोन में और अंदर आ गए हैं। यहाँ पे मुझे अब भी कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ से तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा हूँ। वीकली चार्ट ही बता रहा है कि 15,500 से 15,800 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ से 15,500 से 15,800 से नीचे गए तो 15,000 हमारे लिए अगला सपोर्ट बनता है। वैसे एफआईआई और डीआईआई का डेटा अगर हम चेक करते हैं तो आज कहीं पे काफ़ी कुछ हद तक शॉर्टफॉल रहा है डीआईआईज़ का। सो इफ यू लुक एट इट ये लगता है कि अराउंड 15-20% का शॉर्टफॉल है। तो एफआईआई की जो एग्ज़िट हुई है वो ज़्यादा स्ट्रांगली हुई है कंपेयर टू द डीआईआई। तो डीआईआई उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द न्यूज़ फ्रंट एमएससीआई इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग होने वाला है 31 मई को, तो उसमें एडिशंस जो मेजर हो रहे हैं तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, जीएसपीएल आते हुए दिख रहे हैं, वाइल एक्सक्लूजन में एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, आईजीएल, एमआरएफ और श्रीराम ट्रांसपोर्ट है। एक इंटरेस्टिंग लिस्ट मुझे यहाँ जो दिख रही है वो है स्मॉल कैप इंडेक्स की, जहाँ पे काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। उन्होंने 50 स्मॉल कैप फर्म्स को इंडेक्स में ऐड किया है और 10 फर्म्स को निकाला हुआ है। निकाले हुए फर्म्स में एक मेजर नाम है वो है अडानी पावर। अदरवाइज इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो मुझे काफ़ी यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जो फंडामेंटली भी
काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। तो आप इस लिस्ट को भी ट्रैक कर सकते हैं। कुछ-कुछ डाइसी नेम्स भी हैं, जैसे जयप्रकाश पावर वेंचर्स, ये रिकवरी की स्टोरी है। अदरवाइज़ ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ सेफ स्टोरी है। फिर गुजरात अल्कलीज़ सेफ स्टोरी है। जीपीएल जो है, गोदरेज पावर, गोदावरी पावर, ये एक्चुअली स्टील्स और कमोडिटीज़ में आता है, तो मैं इसको रिस्की कहूँगा, बट फंडामेंटली अच्छी है। जीएमडीसी इज़ अ गुड वन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम है यहाँ पे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स भी एक अच्छा नाम है। तो काफ़ी अच्छे से नाम है यहाँ पे, आप इनको स्टडी कर सकते हैं इनकी मूव्स के लिए, अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं इनके ऊपर। एज़ ऑलवेज़ मेरी तरफ से यहाँ पे पूरे डिस्कशन में जो कुछ बातें होंगी, ये मोर लर्निंग के लिए है, एक एक मोर क्लू के हिसाब से लीजिए। इसके आगे आपको खुद का स्टडी करना है, किसी भी मेरे इनपुट को डायरेक्ट रेफरेंस या डायरेक्ट एडवाइस मत समझिए। होप्स फॉर मंडे। तो जो डाउज इंडेक्स है वो पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। फ्यूचर्स में 1% अप चल रहा है डाउज इंडेक्स। तो मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ मंडे के लिए। लेकिन आज भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे जितने भी यूज़र्स हैं उनको बचा लिया था, क्योंकि मेरा खुद का जो पर्सनल डेली अपडेट्स का लाइव मार्केट का ग्रुप है, उसमें मैंने सवेरे ही बता दिया था कि दो मार्केट इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, वी कैन नॉट टेक इट एज अ ट्रेंड रिवर्सल। सिंस इट इज अ फ्राइडे, मूड माइट चेंज थ्रू द वीकेंड। तो यही हुआ, 2 बजे के बाद जाकर के स्टॉक्स में करेक्शन आ गए, मार्केट करेक्ट हुआ है। तो अगर आप भी इन लाइव अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा डेली अपडेट्स चैनल का, उसको सब्सक्राइब करिए। वहाँ से आपको मैं जो डेली पोजीशंस लेता हूँ, जिस ट्रांजेक्शन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और मेरी जो खुद की स्टैंडिंग है मार्केट में, वो मैं वहाँ पे लाइव मार्केट के दौरान बताता हूँ, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें एंट्री भी बताता हूँ, एग्ज़िट भी बताता हूँ। तो यू कैन एक्चुअली गेट अ फ़ील कि हाउ माय ट्रांज़ैक्शंस आर रनिंग। आगे बढ़ते हैं टू जस्ट लुक एट द चार्ट ऑफ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आज की जो मूवमेंट आई हुई है, वो 8,500 के करीब अभी भी होल्ड हुई है। तो इन द नेट आप देखेंगे, दो दिस कैंडल इज रेड बिकॉज़ इंट्राडे में रिवर्सल हुआ है, बट क्लोजिंग हैज़ बीन अबव यस्टरडेज क्लोज। तो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। तो स्मॉल कैप आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एज वेल एज वीकली चार्ट्स को अगर मैं देखूँ, तो हमारी जो लेवल थी 8,500 की, उसको रिस्पेक्ट करते हुए खड़ा है और क्लोज हुआ है ऑन द वीकली बेसिस। तो काफ़ी रिलीफ मिला। एक्चुअली सवेरे तो काफ़ी खुशी भी थी, क्योंकि स्मॉल कैप्स और अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहे थे कंपेयर टू निफ्टी। क्लोज में भी दे हैव क्लोज बेटर देन द निफ्टी। तो स्मॉल कैप्स आर लुकिंग बेटर, निफ्टी स्टिल लुकिंग एट एज। नंबर्स और लेवल्स मैंने आपको बता दिए। सेक्टोरल मूव्स के बारे में बात करें, तो आज काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आई थी निफ्टी ऑटो के इंडेक्स में, और फिर एफएमसीजी फार्मा, ये तीनों में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आई थी। ये दोनों तो जाने जाते हैं सेफ हेवन के लिए, फार्मा और एफएमसीजी। तो ये मूव शायद एज अ सेफ हेवन जब लोग ढूंढते हैं इन अ क्रैशिंग मार्केट, वहाँ से आ रही है। निफ्टी ऑटो में जो है, मेरे ख्याल से जो रिकवरी आई है आज स्ट्रांगली टाटा मोटर्स में, उसके फ्यूचर्स के बारे में जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लोगों की है, तो टाटा मोटर्स की जो खुद की इंडिविजुअल मूव है, उसके कारण निफ्टी ऑटो ने आज काफ़ी अच्छा स्पाइक दिया है। एज वेल एज ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बात करें, तो अभी भी सीएनएक्स आईटी है, वो दिखा रहा है कि वो ट्रेंड रिवर्सल पहले करेगा। नंबर 2 पे चल रहा है एफएमसीजी, और नंबर 3 पे फार्मा और ऑटो आ गए। तो देखते हैं, जहाँ पे सीएनएक्स आईटी रिवर्स करेगा, तो मैं कह दूंगा कि पहला सेक्टर है जो पॉजिटिव ट्रेंड में आ रहा है, और वहाँ से हम पोजीशंस के बारे में सोच सकते हैं। वैसे आज वीडियो के एंड में एक अच्छा स्टॉक भी है आईटी में, जिसने आज अच्छा मूव दिया है, और मुझे लग रहा है कि और आगे जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको वो इनपुट मिल ही जाएंगे। और आज एक स्पेशल स्टॉक भी है जो लॉन्ग टर्म चार्ट पे काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे आज के हमारे मेजर जो मैंने रिवर्सल्स पकड़े हैं उसके बारे में। तो जो स्टॉक जो काफ़ी स्ट्रांगली रिवर्स हो रहा है आईटी सेक्टर से, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दैट इज नथिंग बट टाटा एलेक्सी। तो टाटा एलेक्सी ने 6,500 पे काफ़ी अच्छा पुश दिया है खुद को। ये देखिए, ओवरसोल्ड होने से बच गया है, और एक अच्छी रिकवरी इसने
कर दी है आज ही के दिन में। काफी बड़ी मूव थी, अराउंड 13% की, और वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। तो ये एक स्टॉक है जिसके ऊपर आप प्लान कर सकते हैं एक्शन लेना। क्या करना है आगे का, मैं अगर इसमें रहूंगा तो मैं दो चीजों का इंतजार करूंगा। अगर इसमें कुछ इनसाइड कैंडल्स बनती है, क्योंकि ये बार बड़ा बना है, चांसेस है कि इसके अंदर कुछ इनसाइड कैंडल्स बनेंगी, और जो कुछ भी अगर वो क्लोज होगा 7,500 के ऊपर, क्योंकि एक राउंड फिगर है, तो मैं यहाँ से एंट्री का प्लान करूंगा। अदरवाइज इसके क्लोज का इंतजार करूंगा मैं। यहाँ पे जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर टाटा एलेक्सी क्लोज देता है, अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है विदाउट स्टॉपिंग, तो मैं यहाँ पे 8,000 करीब करीब 450 या 8,400 का इंतजार करूंगा। वो क्रॉस हो जाए तो वहां पे ले लूंगा, या इनसाइड बार अगर बने और वो भी 7,500 के ऊपर टिके। 7,500 क्यों मैं ले रहा हूँ? फिर से हमारी, अगर आपने वीडियो देखी होगी हंडी की, जिसमें मैंने ब्रेकआउट्स के बारे में आपको एनालॉजी से समझाया था, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट चल रहा है। तो ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट अगर सरवाइव कर देता है इनसाइड कैंडल पे, मैं 7,500 तक इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ। अगर इसके ऊपर टिक जाए इनसाइड कैंडल्स तो मैं पोजीशंस लेने का प्लान कर सकता हूँ, अगर ये रिवर्स हुआ तो। और अगर ऊपर गया डायरेक्टली तो एज अ ब्रेकआउट प्ले मैं इसको 8,500 के ऊपर खींचता चलूंगा। और मेरे एग्जिट्स के लेवल्स क्या रहेंगे? तो एग्जिट्स के लेवल में टिपिकली, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो सीधे 200 एमए पे रखिए 6,309। अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं तो आपकी नज़र होनी चाहिए 7,500 के ऊपर। इसके नीचे क्लोज हो जाए तो फिर से ये केस खराब हो रही है, समझ लीजिए, और स्टॉक में से निकलना बेटर है। एज ऑलवेज मैं आपको यही बताऊंगा कि किसी भी हालत में स्टॉप लॉस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि मार्केट इज स्टिल अंडर स्ट्रॉन्ग प्रेशर। अगला रिवर्सल जो अच्छा दिख रहा है मुझे, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यह है बंधन बैंक का रिवर्सल। रिजल्ट्स आ गए थे, उसकी रिएक्शन आई है। और अगर मैं शेप को देखूँ, आई एम मोर इंटरेस्टेड विद द पॉसिबल पैटर्न इट इज मेकिंग। ये एक बनता हुआ सा लग रहा है कप और हैंडल। और अगर ये 3,440 के ऊपर क्लोज दे दे, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे कुछ और पॉसिबल है। मैं रिवर्सल में इसमें काम करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ कैंडल्स हैं, यहाँ पे रिवर्सल्स हुए हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि आज भी देखिए 330 से इसमें सेलिंग आ गई है, क्योंकि ये यहाँ पे मैच कर रहा है इस क्लस्टर से। तो इस क्लस्टर को तोड़ने दीजिए बंधन बैंक को। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छी रिकवरी लग रही है, और बैंकिंग जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ कुछ पॉजिटिव फेज में आ जाता है। तो नज़र रखेंगे 340 के ऊपर इसमें एक्शन लेने के लिए। अगला स्टॉक जो रिवर्सल के मैंने देखा है वो है जेके पेपर। और जेके पेपर क्यों देखा है? क्योंकि ये जो रिवर्सल आज मिला है, ये क्लस्टर से चल रहा है, और सब कैंडल्स की जो विक्स है वो मुझे 290 से रिवर्स होते हुए दिख रहा है। तो 290 एक क्लियर कट मुझे सपोर्ट सा लग रहा है। आपके पास 15 पॉइंट है खोने के लिए, और आगे जाने के लिए काफ़ी एरिया है। तो यहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि ये आपके लिए एक रिवर्सल केस है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। फंडामेंटल्स आर गुड, पेपर सेक्टर वैसे भी पॉजिटिविटी में था ये क्रैश आने से पहले, और पॉजिटिविटी में फिर चलेगा, क्योंकि वॉर के कारण जो पेपर सप्लाईज है वो ग्लोबली कंस्ट्रिक्ट हो गई है, रेस्ट्रिक्ट हो गई है, जो इनको अच्छा मार्केट एक्सपोर्ट्स में भी दे रही है। और इंडिया में भी ग्रोथ अच्छी चल रही है, पेपर की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोविड खत्म हो गया है, लोग ऑफिस में जाना चालू हो गए हैं, प्रिंटिंग और नोटिफिकेशन, कॉलेज में नोटबुक्स, जेरोक्सिंग, स्कैनिंग सब चालू हो गया है। फिर आएंगे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। यहाँ पे भी एक रिवर्सल काफी अच्छा दिख रहा है, जो आ रहा है लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मैं पकड़ के चलता हूँ 200 डीएमए पे। ये एमए सपोर्ट भी है, और ऊपर से यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस वाइज भी सपोर्ट है। ये लग रहा है यहाँ पे इवनिंग स्टार का सेटअप हो गया है। इवनिंग स्टार सेटअप हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स में। तो यहाँ से लग रहा है कि, हाँ सॉरी, ये मॉर्निंग, हाँ यहाँ पे है ये आपको टिपिकली स्टार सेटअप जो दिखा रहा है, ये अभी आपको दिखा रहा है कि हम ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। आई थिंक दिस इज मॉर्निंग स्टार सेटअप। एक्चुअली मैं ज़्यादा कैंडल पैटर्न्स यूज नहीं करता हूँ, फ्रैंकली मैं ट्रेंड का प्लेयर हूँ, बट ओवरऑल आप सेटअप देख लीजिए कि वाई दिस इज, बिकॉज दिस कैंडल हैज बीन लेफ्ट इन अ आइसोलेशन एंड द रिवर्सल हैज कम अप। तो यहाँ से एक चोलामंडल फाइनेंस में भी
काफ़ी पॉजिटिविटी है जो हेल्प कर सकती है। जैसे मैंने अभी न्यूज़ में भी आपको बताया कि एमएससीआई इंडेक्स में इसका इंक्लूजन आ गया है। तो एमएससीआई इंडेक्स में इनका इंक्लूजन आ जाना एक पॉजिटिविटी है, तो इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम यूर एंड। फिर लेमन ट्री वाज आल्सो रनिंग वेरी स्ट्रांगली बिफोर द क्रैश केम इन। एवरीबॉडी वाज वेटिंग व्हेन टू गेट इट। तो दिस इज द टाइम यू कैन थिंक अबाउट रिवर्सल आ गया है और उसी स्पॉट पे है जहां से ब्रेकआउट हुए थे। तो ये ब्रेकआउट रिवर्सल क्लियरली दिख रहा है आपको 68 का पॉइंट का। इसी को स्टॉप लॉस बनाते हुए आप आगे की जर्नी के लिए प्लान कर सकते हैं। वो रिवर्सल्स थे। अभी मैं कुछ स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो मैंने डिस्कस किए थे और काफ़ी अच्छे मूवमेंट दे रहे हैं। तो ये देखते हैं। ये था गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था परसों के वीडियो में कि ये रिवर्सल इसने काफ़ी अच्छा दिया है, रिवर्सल स्पॉट पे आके खड़ा है और ये देखिए इसने कंटिन्यूटी दे दी है। तो अगर आप स्टडी करेंगे स्टॉक्स को, प्राइस एक्शन को स्टडी करते रहेंगे चार्ट्स पे, तो आपको पकड़ में आती रहेगी ये सब मूव। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्यों मैं इनको रिवर्सल करके पकड़ रहा था। फिर एबीपी में हमारी बात हुई थी ब्रेकआउट सिनारियो में, और उसी से मैंने बोला था कि इसने जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट में दी है, हमको इंतज़ार करना होगा कि यहाँ पे वो कुछ इनसाइड मूव दे दे। तो पिछले 3-4 दिनों में इसने इनसाइड मूव दे दी और ठीक से आप देखेंगे तो ये 2225 की लेवल है जहाँ से अभी ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अभी ब्रेकआउट भी हुआ, रिवर्सल भी हुआ और इस लेवल से ऊपर जाते हुए देख के लग रहा है पावर सेक्टर एनर्जी खुद काफ़ी बोल्ड चल रहा है। तो अभी भी स्टोरी बनी हुई है। टीडी पावर जो है इसने मेरे को काफ़ी सरप्राइज किया। जब हमारी बात भी हुई थी हमने बोला था 380 तक इसको स्ट्रगल है, उसके बाद ये काफ़ी अच्छी मूव दे देगा। तो यही हुआ, इसको इसने क्रैक किया 380 को और अब आज 10% तक इसने रिटर्न दे दिए हैं। वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, अभी ओवर बॉट टेरिटरी में आ गया है। तो यहाँ पे कोई नई एंट्री एक्सपेक्टेड नहीं है। जिन्होंने यहाँ पोजीशंस ली है वो अभी भी इस गेम को आगे चला सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से अभी जो ब्रेकआउट लेवल है उसके थोड़ा ऊपर आ जाइएगा 385 पे, वहाँ स्टॉप लॉस रख दीजिएगा ताकि आप कुछ खोए ना इस डील में। नहीं तो यू नो खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बाहर आना ऐसा करके लगेगा आपको। तो यही है, इसका सेटअप है। फिर हम देखेंगे एक जो आज क्वेरीज आई हैं फैंस की तरफ से, तो उसमें दो क्वेरीज थी। एक तो बीसीजी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बीसीजी ऐसा स्टॉक है जो कि पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन है और मैं इसमें काम करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो होता है वो है कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ये सीधा सीधा फायर करता है और सीधा सीधा मिस फायर करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इसमें सर्किट्स बहुत लगते हैं, तो टोटली स्पेक्युलेटिव टाइप का स्टॉक बन चुका है। और ये स्पेक्युलेटिव क्यों है, इसका और एक रीजन मुझे लगता है वो है इनके बोनस के जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि डाउटफुल है। आपने मार्च 18 अगस्त को यानी करीब करीब 4 और अभी 6-7 महीने पहले ही आपने एक बार बोनस दिया था। अभी आप फिर 6 महीने बाद आकर के बोनस दे रहे हो। तो मुझे कहीं लग रहा है कि ये जो चार्ट पे जो अनइजीनेस दिख रहा है उसको कंपनी मैनेज कर रही है। और जो कंपनी स्टॉक पैरालिसिस को मैनेज करने पे ध्यान देती है भले उसके अगेंस्ट कंपनी के परफॉर्मेंस के, तो मुझे काफ़ी डाउट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर आपकी पोजीशन है तो बने रहिए, स्टॉप लॉस को 200 डीएमए पे चिपकाते हुए 50.37। निकलना कहाँ है तो निकल जाइए इस टॉप के करीब, जहाँ पे आप पहुंच गए तो फिर भी आपको काफ़ी अच्छे से 30-40% की मूव मिल जाएगी। रेजिस्टेंस दो लेवल पे एक्सपेक्टेड है, एक है 85 पे, पहला है 75 पे, दूसरा है 85 पे। 80 वाला जो है एक्चुअली ये मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। तो 80 इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से आपको निकलना है निकल जाइए, या स्टॉप लॉस को 50 पे रखते हुए इसमें काम करिए। लेकिन ये भी है, ये मारता है सर्किट नीचे आते हुए। तो इन लेवल्स पे अगर आपको दिखे भी तो आप एक्ट कर पाओगे क्या नहीं, मुझे आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट।
तो आज का एक स्पेशल केस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस पूरी रिकवरी को प्ले करने के लिए, वो है सकुमा एक्सपोर्ट्स। तो सकुमा एक्सपोर्ट्स को मैंने मेनली क्यों लिया है, इसको अगर मैं देखता हूँ वीकली चार्ट पे, तो आपको नजर आएगा इसमें एक बेहतरीन ब्रेकआउट। तो वीकली चार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो ये आपको स्टोरी इसमें काफी इंटरेस्टिंग नजर आएगी। ये बन गया है एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम, और ये राउंडिंग बॉटम के बाद का अटेम्प्ट फेल हुआ, तो इसने जाकर के पूरा ये फैन का हैंडल बना दिया यहाँ पे, और यहाँ से ये स्टॉक 14 रुपए से ब्रेकआउट लेकर के आके निकल गया है। और आप देखेंगे 16.3 ये जो लेवल है उसके ऊपर पिछले 1 2 3 4 हफ्तों से रिवर्सल्स आए हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये चार्ट तो लग रहा है कि हमको काफी ऊपर लेके जा सकता है। करीब कभी करीब हम डबल भी हो सकते हैं यहाँ पे। फंडामेंटली देखने जाऊं तो इसमें एक्साइटिंग कुछ नहीं है, बट सेफ्टी नजर आती है। मेनली आरओसी आपका रीजनेबल है, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा नीचे लेकिन फिर भी रीजनेबल है, क्योंकि मुझे मेजर एडवांटेज यहाँ पे डेप्थ का भी दिखता है। आपके ऊपर डेप्थ कुछ नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग 60% है, ये भी कॉन्फिडेंस नजर आता है। स्किन इन द गेम है प्रमोटर का। आरओई 3 साल का एवरेज है 10.3। अभी आरओई इनकी कमजोर चल रही है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बुक वैल्यू 15.3 है, जबकि करंट प्राइस है 18 रुपया। यानी प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो आपकी काफी नीचे कंफर्टेबल लेवल पे है। और सेक्टरली देखूं तो ये देखिए इसकी कहानी जुड़ी हुई है मार्केटिंग, एक्सपोर्टिंग, बल्क एग्रीकल्चर कमोडिटीज, शुगर, एडिबल ऑयल, सीड्स, पल्सेस, कॉटन। तो इन सब पॉइंटर्स को देखते हुए मैं इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक काफी अच्छा सेटअप बनाते हुए देख रहा हूँ, और वहीं पे मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से अच्छी मूव्स दे देगा। और इस हफ्ते अभी अगले जो सैटरडे संडे है मेरी तरफ से कुछ वीडियोस पब्लिश नहीं होंगे, क्योंकि मैं बिजी रहने वाला हूँ मेरे इस वेबिनार सीरीज में, जो कल से चालू होगी। हम अगले 3 वीकेंड्स को सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे मिलने वाले हैं, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मेरी जो टर्टल स्ट्रेटेजी है। और इसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस के एक स्कैनर मिलेंगे और टेक्निकल एनालिसिस के 6 स्कैनर्स मिलेंगे, जो आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी को सेट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये लास्ट मिनट रिमाइंडर है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे मुझे नहीं लगता मैं किस फ्रीक्वेंसी पे इस प्रोग्राम को फिर होस्ट कर पाऊंगा। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, जरूर आपका फीडबैक इस वीडियो के कमेंट्स में दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आज आई थी, उस पर भी मैं रिस्पॉन्स देना चाहूँगा। इन्होंने मांगा है मेरा फेवरेट सेक्टर का सेशन, तो मैं मेरा फेवरेट सेक्टर का सेशन आपके साथ शेयर करूंगा जब हम पहुंच जाएंगे 600 सब्सक्राइबर्स के पार। तो अपनी तरफ से जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इसको फैलाइए, ताकि वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा जो इंटेंशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करने का, वो आप पूरा करने में मुझे हेल्प करिए। थैंक यू फॉर टुडेज कनेक्ट, विशिंग यू अ ग्रेट वीकेंड। और अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी आ जाए, एंड विद दैट होप let's have a parting shot. Take care. Bye.